नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में पूरा राज्य डरा हुआ है। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, वाकई ये पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक सवाल खड़े करती है। हालांकि इन सब के बीच एक बात और चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर बिहार में तब जंगल राज था तो बिहार में अब कौन सा राज चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपराधिक ग्राफ बिहार में बढ़ता जा रहा है, वाकई ये सवाल खड़े करता है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, रोशन सैनी जी, प्रवक्ता बीआईयू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किशोर कुणाल जी से करना चाहूंगी। किशोर जी, आपको नहीं लगता बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है? किशोर जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बिहार में क्राइम ना तो पहले अनकंट्रोल था, ना आज है, ना आने वाले समय में होगा, जब तक माननीय नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय उनके पास है। तब तक क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म से उनका कोई समझौता नहीं। सिंपल सा मामला है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उन्हें सजा भुगतना होगा, और यही हमारी परिपाटी रही है, यही हमारा परंपरा रहा है। और घटना कोई भी उठा के आप देख सकते हैं, किसी भी घटना के बाद दोषी कभी भी बेखौफ होकर छूटे में घूमता हुआ आपको नहीं दिखा होगा। दूसरी बात कि अगर घटना ऑर्गेनाइज क्राइम शून्य है, किसी राज्य में, किसी राज्य के किसी जिले में किसी क्रिमिनल्स का बोलबाला नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि फला जिला ये ड्रोन है और फला जिला का वो ड्रोन है। एक दौर था अपराधियों ने अपना जिला बंटवारा कर लिया था और जाना जाता था कि ये जिला इनका एरिया है, ये जिला इनका एरिया है। आज वो दौर है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शून्य है, नक्सल क्राइम शून्य है, और ये सब तभी संभव हो पाया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्राइम और क्रिमिनल्स को बुकसने के मूड में नहीं है। आपने देखा होगा आज सुबह से डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे। दिवंगत गोपाल जी के साथ जो भी दुर्घटना हुआ, जो उनकी मौत हुई, और उसके बाद बिहार पुलिस लगातार एक्शन लेने का काम कर रही है। कई लोग जद में आ रहे हैं, कई लोगों को पकड़ा जा रहा है, और बहुत जल्दी इसका उद्भेदन होगा, साक्ष्य कि किन लोगों की संलिप्तता थी और उनका क्या मोटिव रहा था। और किशोर जी एक बात बताइए, किशोर जी एक बात बताइए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले इस तरह से बटा हुआ था क्राइम, अब उन सब में सुधार हुआ है, अगर उनके परिवार वाले पूछेंगे तो क्या आप ये जवाब देंगे उन्हें? नहीं, उनके परिवार को तो जवाब की सदस्य की जान चली गई, इस पे क्या आप ये जवाब देंगे उन्हें कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा हो गया है? उनके परिवार के लिए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा ये होगा कि जो अपराधी जिनके कारण उनके घर का चिराग, उनके घर का छत उजड़ गया, उन्हें सजा मिले, मुवक्कल सजा मिले। और आपने देखा होगा अभी धरपकड़ के दरमियान इनकाउंटर में एक मारे भी गए हैं अपराधी, दूसरे तीसरे जद में है, पुलिस के जद में है, सब पे जांच चल रही है। तो सिंपल सा मामला है, साधारण सी बात है कि अगर अपराध होता है तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, और किसी अपराधी के साथ ना तो पक्षपात होगा और ना ही उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। और यही सुशासन का रोल मॉडल है। सुशासन इसी तरह से स्थापित किया जा सकता है। जी ठीक है किशोर जी। सुनील सेवक जी, आपको नहीं लगता कि बिहार में अपराधी कहीं ना कहीं मस्त होते जा रहे हैं, जोश हाई हो गया अब अपराधियों का? नहीं, अपराधी मस्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अपराधी स्वस्थ हो रहे हैं ऐसा आप बोले। अभी किशोर कुमार ने बड़ा अच्छा बात कहा कि पहले के अपराध में और आज के अपराध में आसमान जमीन का अंतर है। आज अपराधी अपराध करते हैं, उनके मन के अंदर भय है कि या तो हम मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। इसके पहले के जो अपराध होते थे, उस अपराध में अपराधी वाकई मस्त होता था, उसको थोड़ी भी चिंता नहीं होती थी कि हम पकड़े भी जाएंगे।
क्योंकि वो अपराध करके अपने आका के संरक्षण में चला जाता था। एक बार नहीं, अनेकों ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी। घटना स्थल पे जब घटना घटती थी, पुलिस का खोजी कुत्ता आता था और वो खोजी कुत्ता खोजते अन्य मार्ग पर चला जाता था और वहां जाके बेचारे पुलिस प्रशासन मजबूरी में वहां से लौट आते थे। अब वैसा नहीं होता है। अब खोजी कुत्ता कहाँ जाता है? अपराधी के घर जाता है और पुलिस क्या करती है? उसको काउंटर पे मार गिराती है। ये पहले के अपराध में और आज के अपराध में अंतर है। इसलिए एकदम ये बात सही कर रही हैं कि चुनाव के ठीक 1.5-2 महीने पहले इस तरह से कुकुर मुत्ते की तरह जो अपराधी बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ाने में अब देख रहे हैं किसका हाथ है। जब क्राइम की विवेचना होती है और उसका जब निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वैसे लोग जिनको विकास से चिढ़ है, वैसे लोग बिहार को अपराध के तहत बदनाम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सुई वहीं जाके अटकती है। इसलिए इस अपराध में और उस अपराध में अंतर है। लेकिन खैर 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। विरोधियों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप अपने उकसावे से बिहार को बदनाम करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जो आपके गफलत में आ जाते हैं उनका परिणाम आप देख रहे हैं। या तो मारे जा रहे हैं या फिर बेचारे सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इसलिए अब ये आप नोट कर लीजिए कि अब इनके कहने पर भी, विरोधियों के भड़काने पर भी, उकसाने पर भी अब अपराध नहीं करेंगे, यह तय है। आपको लगता है सच में कि अपराधियों के मन में खौफ बचा है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी बात ये सुनील जी कि अगर गोपाल खेमका के बेटे आपसे पूछेंगे तो क्या आप उन्हें भी यही गिनवाएंगे कि पहले ये होता था, अब इतना अपराध नहीं हो रहा? क्या आप उन्हें भी ये कहेंगे? सवाल गोपाल खेमका के बेटे जी का नहीं है। हत्या किसी की भी होती है वो असहनीय है, कष्टदायक है। बिल्कुल, बहुत सारी घटनाएं हुई है बिहार में। एक परिवार के भी कई लोगों को आशंका में मार दिया गया। पूर्णिया की बात कर रही हूँ, कई लोगों को पूर्णिया की बात कर रही हूँ मैं। बिहार में एक परिवार के ही लोगों को मार दिया गया, पीट कर। देखिए, पूर्णिया की घटना सामाजिक कुरीतियों का एक प्रभाव है। अंधविश्वास के कारण वहां घटना घटी है। और वैसे तो मैंने कहा कि मनुष्य के दिमाग में क्या चलता है ये तो अलग बात है, लेकिन किसी को भाड़ा पर लेके, किसी को पिस्टल देके, किसी को पैसे का प्रलोभन देके ऐसे करके जो हत्याएं कराई जा रही हैं बिहार को बदनाम करने के लिए, उसका परिणाम आप देख रही है ना। और अगर पूर्णिया की घटना हो या सिवान की घटना हो तो उसके भी अंजाम पहुंचेंगे। मेरी पुलिस पूरी तत्परता से क्राइम करने वालों को सलाखों के पीछे धकेलने के लिए प्रयत्नशील है। और मैं फिर कह रहा हूं कि 1990 से 2005 तक पुलिस निष्क्रिय रहती थी, क्योंकि पुलिस को पता था कि क्राइम करने वाले कहां बैठे हुए हैं। आज वो बात नहीं है। आज पुलिस के हाथ खुले हैं। पुलिस अपने पूरे प्रयास से वो क्रिमिनल के पीछे उसको सजा देने पर पूरी तरह से प्रयत्नशील है। ये अंतर है उस क्राइम में और आज के क्राइम में। ठीक है सुनील जी। रोशन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रहे हैं, अगर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की भी बात कर ले तो उद्योग लग पाएगा बिहार में? अब अगर इसी तरह के हालात रहे तो आपको नहीं लगता कि उद्योगपतियों में भी डर का माहौल रहेगा? रोशन जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा था सभा जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले 2-3 बिंदु आपको क्लियर करना चाहेंगे। ये सुनील सेवक जी हमारे श्रीमान जी कह रहे थे कि पहले के अपराध में और अभी के अपराध में अंतर है। मैं इनसे पूछता हूं, अपराध पहले की हो या अभी की हो, पहले जो अपराध होते थे तो क्या वो अपराधी हो जाते थे, उनकी हत्या होती थी, या फिर उनके साथ जो अपराधी घटनाएं हैं वो होती थी? और अभी जो अपराध हो रहा है उसमें क्या वो अपराधी जो है महात्मा बन जा रहे हैं या ज्ञानी बन जा रहे हैं? अपराध पहले की हो या अभी की हो, अपराध अपराधी होती है जिनके परिवार का क्षति होता है। ये दर्द वो समझते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मैं इस तरह की जो अभी घटना आपको भी पता है जी, खेमका जी की हत्या हुई है और खेमका जी
उन लोगों में से नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। बिहार के अगर देखा जाए तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति में से एक थे। अब इस तरह के घटना को अंजाम देने के लिए आप ये समझिए, उनके आवास से, उनके घर से 400 मीटर पे, 300 मीटर पे थाना है। पुलिस का थाना 300-400 मीटर पे है। उसके बावजूद एक इतने बड़े उद्योगपति का हत्या हो जाता है और वहां पे पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है, प्रशासन 2 घंटे बाद पहुंचती है। और जब आपके कप्तान डीजीपी साहब से ये सवाल पूछा जाता है तो डीजीपी साहब कहते हैं कि 2 घंटा नहीं, 50 मिनट लेट था सिर्फ। मैं कहता हूं आप लोग को शर्म आनी चाहिए अभी की सरकार को, और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये अगर गोपाल खेमका जी थे उतने बड़े उद्योगपति, तब ये आज के समय क्या किए हैं, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन हु हाई में लगाए हुए हैं। किस लिए? ये आपको देखना है और ये समझना है कि पुलिस प्रशासन आखिर 2 घंटे तक कर क्या रही थी, आपके लॉ एंड ऑर्डर्स में हो क्या रहा है। तो इनके लॉ एंड ऑर्डर्स का मैं बताता हूं। अभी के जो वर्तमान सरकार है, इनको एक बहुत बड़ा जो तंत्र है पुलिस का, वो दारू पकड़ने में लगा हुआ है, वो हेलमेट चेक करने में लगा हुआ है, वो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने में लगा हुआ है, वो अपना झोली भर भर के नेताओं को फर पे पहुंचाने में लगा हुआ है। और जो एक्चुअल काम है, एक्चुअल इनका ड्यूटी है, जो वास्तविक ड्यूटी है, उन चीजों को भूल के, और आप देख रहे होंगे सबा जी, निरंतर अभी कल की बात, आज की घटना है, पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। अपराधी जो है, ये कह रहे थे कि अपराधी जो भी अपराधी है उनके मन में एक डर है। मैं कहता हूं पहले अगर जो भी राज थे, अभी ये राक्षस राज है। को एक व्यक्ति आप ले लो, रोजगार की बात दूर है। अभी देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी, दोनों आदमी का फोटो जो है पूरे शहर में एक लगा हुआ है कि बिहार में रोजगार। हाँ, आप देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, हर गली हर चौराहे पे लगा हुआ है। अरे ये हाल अभी आप सुनिए, अभी देख लीजिए, इस तरह का बिहार के वो लाल थे, इतने बड़े उद्योगपति थे, उनके उद्योगों से बहुत आदमी को रोजगार मिला हुआ था। उसके बावजूद जब आपकी सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो बाहर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी आदमी आपके यहाँ उद्योग लगाने आएगा? ये सोच कैसे सकते हैं आप? ये निकम्मी सरकार को अभी मैं कहता हूं डूब मरना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि इस तरह की बदहाली और इस तरह का राक्षसी राज जो अभी चल रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और हम चाहते हैं कि बिहार के एक लोग ऐसी सरकार को ईंट से ईंट बजा के उखाड़ के फेंक दे, जो बिहार के अपने लाल की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में आम जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सरकार को गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरह भ्रष्ट, एकदम फेल है। जनता यहाँ पे त्राहिमाम है, और रोजगार ऐसे में ना एक रोजगार होगा और किसी भी तरह के कोई उद्योगपति बिहार में आने से रहा, क्योंकि बिहार में अभी विजिटर्स भी डरते हैं आने से। हम आपको बता देते हैं सवा जी, बिहार में कोई किसी, आप उद्योगपति की बात छोड़ दो, आपके कोई मित्र है जो दिल्ली मुंबई रहते हैं, उनको आप बिहार बुलाइए, वो नहीं आ रहा है, इसी डर कि कब किसको मार दे कहाँ पे कोई नहीं जानता है। अरे ऐसा स्थिति तो कभी नहीं आया था। हमारे दादा बाबा, हमारे पिताजी लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अरुण जी बहुत देर से हमारे साथ है रोशन जी, फिर आपका रुख कर लेंगे, सीधा रुख करूंगी अरुण जी का। अरुण जी, अगर सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठता है तो आप लोगों को आईना दिखाया जाता है। जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगाया है कि आरजेडी का कनेक्शन है उमेश यादव से। अरुण जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए जी। शायद कोई टेक्निकल इशू है जी। सुनील जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, अभी वीआईपी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि कोई बिहार नहीं आना चाहेगा। क्यों गलतफहमी पाल रहे हैं भाई? आज बिहार एकदम सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये जो 1-2 छिटपुट घटनाएं आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे आपका ही प्रोवोक किया हुआ है। आप लोग इसी फेरे में लगे हैं कि ये बढ़ता हुआ बिहार आप लोगों को आवाज जा रही है। तुरंत आप कर रहे हैं, आप चले गए थे स्क्रीन से।
जैसे सांड को लाल कपड़ा देख के भड़कता है, उसी तरह विपक्षी भी विकास को देख के भड़कते हैं आप लोग। मत बोलिए, क्योंकि हकीकत सबके सामने है सुनील जी। छोटी मोटी घटना नहीं बोल सकते इसको। छोटी मोटी घटना, छोटी मोटी घटनाएं नहीं बोल सकते सुनील जी। अरे थोड़ा इन सब जुबान, चीजों को, रोशन जी 1 मिनट, क्योंकि जिस तरह से जुबान आपका लड़खड़ा रहा होगा सुनील जी। सुनील जी, सरकार आप लोग की है तो आप लोग से ही पूछा जाएगा, बोलिए। पूछिए, जवाब देने को मैं तैयार हूँ। 4.5 साल 2020 के चुनाव के बाद 4.5 साल बीत गए ना, कहाँ क्राइम हो रहा था? कहीं था क्या? ये 2 महीने में क्राइम क्यों बढ़ गया? ये चुनाव का तो वक्त है ना, आप लोग सोचिए कंट्रोल कैसे करेंगे, रोक कैसे लगाएंगे। ठीक है, अपराध होने के बाद कार्रवाई करते हैं आप लोग, पर रोक क्यों नहीं लग रहा? कार्रवाई नहीं हो रही क्या? एक भी ऐसा कोई घटना बताइए जी, आवाज जा रही है? नहीं पकड़े नहीं सुनील जी, आपको नहीं बोल रही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना है कि ठीक है, कार्रवाई करते हैं आप लोग, बात मानती हूँ, लेकिन रोक नहीं लग रहा। सिर्फ कार्रवाई करने से नहीं चलेगा। सुनिए, अगर 2 आदमी रोकने के लिए खड़ा हो और 5 आदमी प्रोवोक करवाने के लिए खड़ा हो, तो स्वाभाविक है वो ज्यादा सफल हो पा रहा है। ठीक है, हम उस पर भी लगाम लगाएंगे, लेकिन ये लोग इस मानसिकता के तहत बैठे हुए हैं। विरोधी संरक्षित अपराध, पहले सत्ता संरक्षित अपराध होता था, अब तो सत्ता हाथ में है नहीं। ये जवाब नहीं होता सुनील जी, ये जवाब नहीं होता, इसलिए सत्ता पक्ष से सवाल नहीं किया जाता है कि आप लोग ये जवाब दें कि पहले ये होता था, वो अब नहीं हो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि विरोधी कसम खा के बैठे हैं कि बिहार को बदनाम करना है, हम उसका भी जवाब देंगे, जवाब दे भी रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके चेहरे पर कालिख पोती जाएगी, जब जनता जानने लगेगी। ठीक है सुनील जी, ठीक है अरुण जी, ठीक है सुनील जी। जी अरुण जी, आपकी बात अधूरी रह गई। देखिए सभा जी, जब सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो इधर उधर की बात ही करते हैं। और जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं, बिहार में 2 दशक से एनडीए की सरकार है, 2-3 साल आप छोड़ दें, और खास करके 2 दशक से गृह विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना गृह विभाग का काम है, लेकिन क्या है आप देख लीजिए ना। हम अपनी बातें कहेंगे तो आप कहेंगे, मैं आंकड़े पे बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता। अगर पिछले 5 दिनों का आप उदाहरण देखें, सिर्फ और सिर्फ पटना में आधा दर्जन हत्या हुई है, सिवान में 3 लोगों की हत्या, पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, नालंदा में 2 लोगों की हत्या, भोजपुर में नरसंहार, आज भागलपुर में, नवगछिया में। ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां प्रत्येक दिन हत्याओं की घटना नहीं होती। लगातार हत्याएं हो रही है, मतलब पूरे बिहार में अपराधी तांडव मचा रखा है, लेकिन सत्ता पक्ष को दिखाई नहीं पड़ता। सत्ता पक्ष से अगर सवाल करेंगे तो वो विपक्ष पर ही दोष मढ़ेंगे। अरे भाई, सरकार में हो, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, षड्यंत्र भी तुम्हारा ही, तो फिर इस तरह का आरोप क्यों? एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये बता रहे थे एक साथ। नहीं, षड्यंत्र भी इन्हीं का रहता है। और देख लीजिए ना, एग्जाम्पल है देखने की, मेरा ही है तो कार्रवाई करो ना भाई। सरकार में तो हो, शासन प्रशासन तो आपका है। किस काम का सरकार, किस काम का प्रशासन? तो सच्चाई यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, खाकी का खौफ समाप्त हो चुका है, जिसके कारण राज्य भर में बेलगाम अपराधी खूनी तांडव मचा रखा है, अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इधर देखिए ना,
4 महीने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है सिर्फ पटना पुलिस ने, और क्या कहा, 116 हत्याएं, 41 से अधिक रेप की घटना। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखेंगे तो 20 साल में 65,000 से अधिक हत्या, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। ये हाल है बिहार का। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के बदले ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। आप चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, उनको यह खबर है ही नहीं, खबर बेखबर रहते हैं। और कुछ जो है गुंजिया पार्टी के लोग और रिटायर अधिकारी वो राजपाट को चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में खुला आम धन उगाही होता है, बगैर पैसा का पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाता है। तो वो क्या करेंगे, सही हमारे एक मित्र बता रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी शासन प्रशासन पूरा का पूरा शराबबंदी के नाम पर किसी तरह मोटा रकम आए उसमें लगे रहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो ध्वस्त होना ही है। तो इसलिए सभा जी, ये राज्य की जनता भगवान भरोसे है और बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है और बिहार की जनता करा रही है, त्राहिमाम है। बिहार की जनता का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है ही नहीं। और हम विपक्ष होने के नाते हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी लगातार, ये पहली घटना नहीं है, दूसरी घटना नहीं है, आपको याद होगा, आप लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट करती हैं, प्रत्येक माह आईना दिखाने का काम करते हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, ऐसा एक भी मंच नहीं है। तो इसलिए सरकार रहे तभी तो कुछ हो, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, पूरी तरह विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, कानून का इकरार समाप्त हो चुका है। ठीक है अरुण जी, किशोर जी जवाब दे दीजिए। अगर आप लोग को पता है कि इन सब षड्यंत्र के पीछे कौन है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? निकालिए बाहर उन सबको फिर। देखिए, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा रोशन सहनी जी को। ना फैक्ट है ना फिगर है कि इमोशनल ड्रामा है। जिसके खुद के घर शीशे के हो, दूसरे पे पत्थर नहीं उछाला करते। आपके ही सुप्रीमो के पिताजी की हत्या हुई थी, ब्लाइंड केस था, बिहार पुलिस ने उद्भेदन किया और क्या उद्भेदन में निकला आपको भी पता होगा। और यही बिहार पुलिस की यूएसपी है कि ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना रंग देखती है, ना रूप देखती है। जो अपराधी होते हैं उन्हें खोज कर पकड़ लेती है। यही बिहार पुलिस का यूएसपी है। आप कहते हैं बिहार क्राइम कैपिटल है, आप आईजेल का रिपोर्ट पढ़िए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पढ़िए, आप एनसीआरबी का डाटा उठाइए। 17 ऐसे स्टेट हैं जिसमें बिहार से अधिक अपराध हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप बिहार में बैठ के बिहार को किशोर जी बिहार के होने के नाते बिहार से सवाल पूछा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, कंपटीशन नहीं चल रहा। आप अपने राज्य की बात कीजिए कि कैसे सुधरेगा। मैं अपने राज्य की ही बात कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि बिहार क्राइम कैपिटल है जब हमारा क्राइम रेट में 17वां पोजीशन है। इसका क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या आधार है? क्राइम कैपिटल कहने का क्या पैरामीटर है? अगर हम अपराध दर में 18वें पोजीशन पे हैं, 17 अलग अलग राज्य हमसे आगे है क्राइम रेट में, तो फिर हम क्राइम कैपिटल कैसे हो गए? हमारा नेशनल क्राइम जो रेशियो है, नेशनल क्राइम पर लाख का, उससे हम लोग लगभग आधा है नेशनल एवरेज से। तो फिर क्राइम कैपिटल कैसे हो गए? इंडिविजुअल घटना की बात करेंगे, अरुण बाबू तो बहुत विद्वान आदमी है, लगातार बोलते हैं, करीब आप नहीं टोकेंगे तो 45 मिनट बोलेंगे। तेजस्वी जी ने 117 क्राइम का डेटा इन्होंने ट्विटर के माध्यम से दिया, ये फला 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 और फला जगह क्राइम हुआ। और जब बिहार पुलिस उसका फैक्ट फाइंडिंग की तो तकरीबन 62, मैं श्योर नहीं हूँ, 2-4 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 17 से नीचे है, उतने क्राइम ही वैलिडेट हुए, आइडेंटिफाइड हुए, जो इनका डिटेल इन्होंने दिया था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो आइडेंटिफाइड हुई। रेस्ट क्राइम जो था तकरीबन वो 17, आप लेके चले 30 और 37 क्राइम थे जो अलूप थे, कोई रिकॉर्ड नहीं थी, उस तरह की क्राइम नहीं थी। और जो बताया गया क्राइम 60-65 जो भी रहा हो,
उसमें भी अधिकतर आपसी विवाद, प्रेम प्रसंग और जमीन का विवाद रहा। अब आप ये बताइए कि अगर दो व्यक्ति के बीच आपसी विवाद है और कोई क्राइम घट जाता है, तो उसमें सरकार या पुलिस का क्या रोल होता है? डर पुलिस नहीं का है ना रोल उसके किशोर जी, एक डर नहीं है एक लोगों मिनट, में, इसलिए अरे हो रहा है एक इस मिनट, तरह की घटना। एक मिनट कंप्लीट करने दें, एक मिनट बोलिए कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए बोलिए। कई बार डर से क्राइम नहीं होता है, रोडवेज डर से होता है। रोडवेज जो है, सड़क चलते हुए किसी आदमी पे हमला कर देना, उसका गाड़ी छीन लेना, उसका पैसा छीन लेना, ये अपराध का श्रेणी में आता है। लेकिन जब आपके हमारे घर में कोई घुस के हमारे साथ कोई अनहोनी कर दे, तो पुलिस का रोल ये बनता है कि क्या अपराधी जिसने क्राइम किया है वो अपराधी बच रहा है? आप एक घटना बता दीजिए पूरे बिहार में जिसमें अपराध हुआ और पुलिस ने अपराधी को फाइंड आउट नहीं किया। ब्लाइंड केस था, गोपाल खेमका जी का केस क्लियर हुआ, 3 दिन के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड स्तर पे उसको आइडेंटिफाई किया। सिवान की रुख घटना करेंगे है, आप लोगों का। एक मिनट, सभा जी सिवान में इनके सवालों का जवाब अरे देने दीजिए। तो अरुण जी इंटरप्ट ठीक है, क्यों कर जवाब रहे देंगे, हैं? रुक जाइए। किशोर इंटरप्ट जी मत कीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी नीतीश कुमार बताइए। जी यूएसपी रही है, सुशासन, क्राइम कंट्रोल, लेकिन अब क्या हो रहा है? सुशासन कायम है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप उदयगिरी अपार्टमेंट में हुए रेड को भी आप कुशासन की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जो व्यक्ति उमेश यादव जी पकड़ाए हैं उनको आप कुशासन की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर एक घटना होती है सिवान उमेश में, यादव नहीं है। क्यों क्यों अरे झूठ भाई परोस रहे हैं भाई? क्यों झूठ परोस सब रहे हैं? उमेश पहले यादव सब नहीं है। रुक सुनिए, जाइए अरुण जानकारी जी, रुक जुटा जाइए, लीजिए। रुक जाइए। अरे बोलने सुनिए पहले दीजिए, आपकी बारी आएगी, रुक अरुण जी जाइए। अरुण जी, यादव नाम से मिर्ची नहीं लगना चाहिए। यादव क्रिमिनल भी हैं और यादव विद्वान नहीं भी नहीं हैं। नहीं, आप मैं लोग किसी जो आप मैं नहीं किसी जात नहीं नहीं चलिए ठीक यादव है, नहीं किशोर जी, नहीं, किशोर बेवजह जाति किसी जाति में मत किसी भिड़ाइए। व्यक्ति को जात, किसी अपराधी को किसी जात से अरे जोड़ना बॉस, ये गलत है। किसने जात से जोड़ा? आप ट्विटर उठाइए, सुनील जी, दर्जनों रुक पोर्टल नहीं करेंगे, पे नहीं, आपका लिखा एक है। एक आप नहीं करके। उठा लीजिए ना। आप ठीक है देख अरुण लीजिए जी। ना, आप देख लीजिए। बीच अरुण जी में अपनी बारी में बीच में बोलिएगा, अपनी टपकना, बारी में बोलिएगा। बी, रोशन जी और सुनील जी बीच भी में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी में बीच बोलिए। किशोर जी अपनी बात पूरी कीजिए। बीच में टपकना आपकी आदत होगी। मैं जात चलिए ठीक है, यादव बोलने का बात पूरी पर्पस कीजिए। जातिवाद करना नहीं था, कोई भी हो सकता है। तो क्या ये नहीं सुशासन का वो परिणाम यादव नहीं नहीं है? है, विजय। अरे बॉस, गजब हालत है आपका। नहीं है, नहीं मान लिया नहीं है। ये चलिए ठीक बहस है, का ठीक मुद्दा नहीं है। क्रिमिनल पकड़ाया ये तो मुद्दा क्यों है। बोल देंगे? क्यों बोल क्या बोल देंगे? देंगे? क्यों अरे बोल देंगे? कोर्टों ये तो नहीं, अरे ये कोर्ट बोलना चाहिए ना। को अपराध कोर्टों जो षड्यंत्र करता कोई शाह था उसका ही नाम बोल दीजिए। आप काउंटर दर्जनों जिसका कोर्ट हुआ महतो हुआ वही बोल दीजिए। अब आप गलत दर्जन तथ्य एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं जात का जोड़ या के, तो ये बोल दीजिए या ना। तो तो मासूम अशोक या, शाह भी तो ये पकड़ा बोल गया है। या, दीजिए ना। रुक जाइए अरुण जी, या, रुक जाइए, एक मिनट अशोक रुक शाह, जाइए। ये यादव बताना चाहिए ना हाँ इनको। ठीक है, यादव के अपनी बारी में कस्टोडियन है बोलिएगा, आप। बोलिए किशोर जी। तो जो भी अपराधी पकड़े हैं, चाहे पकड़ाए जा रहे हैं, जो जिसका टाइटल पूरा है उससे मतलब नहीं अपराधी है, और वो पकड़ा रहा है मतलब सुशासन कायम है। सुशासन ठीक का है परिणाम है सिवान में 40 मिनट के अंदर एसपी घटनास्थल किशोर पे जी, जाते हैं। कार्रवाई तो होती है, मानती हूँ मैं, लेकिन रोक नहीं लग रहा है। कार्रवाई और अपराध में रोक लगना अलग अलग चीजें, आप भी जानते हैं इस बात को। सवाल जी, अपराध कौन को किन शुरू पर किया जा कार्रवाई सकता है हुआ क्या? सिवान में? सिवान में किन पर कार्रवाई हुई ये भी तो पूरा डिटेल बता दीजिए ना किशोर नौ जी। अपराधी नौ रुक अपराधी जाइए हिरासत में कौन हैं। अरुण जी, रुक अपराधी जाइए थे प्लीज। वो? अरुण जी कौन रुक जाइए, अपराधी आप भी थे? बोलिए हमारे साथ, आप कभी मरने रोक वाले सकते कौन हैं। थे? मारने वाले ठीक है कौन ठीक है थे? आप नरसंहार लोग करने वाले कौन थे? ठीक है ये आप बता लोग ठीक दीजिए है ना। अरुण जी, ठीक आप है लोग जातिवाद नहीं करते हैं। अपराध का कोई नहीं नहीं, जाति नहीं ठीक होता है है इधर आप किशोर जी, उधर। लोग ठीक है जातिवाद, किशोर जी, ठीक आप है। लोग रोशन जी और जातिवादी सुनील जी ही भी बहुत लोग देर से हैं। इंतजार कर रहे हैं। अरुण जात जी, को आप रुक ढूंढते हैं सकते तो हैं। बोलना चाहिए अरुण ना। जी रुक बोलिए करेंगे आपका, अपराध ठीक। अरुण अपराध जी का रुक कोई करेंगे बोलिए आपका। ना रोशन जी, पब्लिक कि भूमिहार रोशन जी एक समाज के बात लोगों बताइए। ने किशोर जी ने कहा सिवान कि में नरसंहार का हम लोग राजपूत क्राइम समाज के कैपिटल लोगों कह रहे हैं। को ठीक है मारा। अरुण जी, रुक ऐसे बोलिए, करेंगे। बोलने में क्यों? अरुण जी रुक करेंगे, जातिवाद बात नहीं समझिए करते हैं ना। प्लीज। किशोर जी लोग रुक अपराध करेंगे, को रोशन जी अपराधी के बाद मानते हैं। सुनील जी का रुख करेंगे, फिर आपका रुख करेंगे। रुक जाइए अपराधी को सुनील जी, रोशन जी के बाद आपका रुख करेंगे। रोशन जी, किस आधार पे आप लोग क्राइम कैपिटल कहते हैं पटना को? किशोर जी का सवाल देखिए, है आप लोगों से। किशोर जी जो अभी कह रहे थे, भगवान न करे कभी इनके साथ इस तरह का कोई घटना हो और ये फिर आके टीवी पे इसी तरह का ज्ञान देंगे कि घटनाएं हैं, हो जाती है। और जिस तरह से ये अभी कह रहे थे कि हम हमारा क्राइम
कैपिटल, हम बिहार हमारा क्राइम कैपिटल नहीं है, और 18वें स्टेट ऑलरेडी हमारे से 18 स्टेट ऊपर है, और एनसीआरबी का ये रिपोर्ट बता रहे थे। क्या हम लोग बिहार का जनता आपसे ये रिपोर्टिंग के लिए और ये आपको रैंकिंग का खेल खेलने के लिए आपको सरकार में बैठाई हुई है क्या? ये रैंक में आप ऊपर जाए नीचे, आप सुन लीजिए किशोर जी, सुन लीजिए, इस आधार पे अपराध आप क्राइम कंट्रोल करते हैं। आप खुद देखिए ना, आपको दिख नहीं रहा है, आपको पट्टी बना हुआ है, आपको किशोर जी नहीं दिख रहा है दिन रात कितनी हत्याएं हो रही है, आप खुद देख रहे होंगे। भाई दिल पे हाथ रख के इस चीज को स्वीकार कीजिए कम से कम। सुन लीजिए थोड़ा सा, आप बोले तो हम सुने, बड़ा निश्चिंत से सुनिए। सभाजी, सबसे अहम चीज है, सभी चीजों से ऊपर एक होता है ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता के दृष्टिकोण से अगर आप चीजों को देखिए, हत्या किन्हीं के घर में हो, हत्या होती है, और उनके परिवार से उस दुख को कोई नहीं समझ सकता है, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो। यहाँ पे डिबेट कर लेना, यहाँ पे रैंकिंग बता देना कि हमारे स्टेट की ये रैंकिंग है, भैया सरकार में आप हैं, हमारा हक है, हम आपसे सवाल करेंगे, और सवाल में ये नहीं आपसे उम्मीद करेंगे कि क्राइम होने के बाद हम पे एक्शन, अपराधी पे आप एक्शन लेंगे, हमें न्याय मिलेगा। हमारा आदमी चला गया भाई, हमारे साथ क्षति जो होना था हो गया, वो लौट के नहीं आएगा। इस बात को, इस इमोशनली चीजों को आप समझिए। जिसका क्षति हो गया उसके घर में, आप समझिए, इसके घर में कमाने वाला, उसके घर में पालन पोषण करने वाला एक आदमी है, और उसकी अगर हत्या हो गई, आपकी सरकार देखने तक जाती है उसको। आप उस चीज को समझिए, उस दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन आप कीजिएगा नहीं। आपको क्या करना है? रैंकिंग का खेल खेलना है। हमारा रैंक कहाँ है? इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे रैंक अभी 18 स्टेट से नीचे है। अरे भाई साहब, उस रैंकिंग के लिए आपको सरकार में बनाए हुआ क्या? सबसे अहम चीज है सभाजी, जो अभी के लिए, पहले सुन लीजिए किशोर जी, सुनिए पहले बात को, सुन लीजिए अपनी जल्दी सुनील जी का रुख करूंगी सभाजी। बिहार की जो अभी स्थिति है, दयनीय स्थिति को देख के किशोर जी और सुनील जी भी जब घर से निकलते होंगे ना, तो 4 बार इधर उधर एक बार देख लेते होंगे कि कहीं कोई आगे लेफ्ट राइट तो नहीं ना कर रहा है। ये खुद डर के आते होंगे ये लोग, पूछ लीजिए, दिल पे तो बोलिए, पूछे, हाथ लेके बताइए, ये लोग खुद ही डर सहमे हुए। बिहार की स्थिति वो है कि सरकार से लेके हर कोई सहमी हुई है, अपराधी बेखौफ है, अपराधी के अंदर कोई डर नहीं है। करना है जी। सुनील जी जवाब दे दीजिए। अब जवाब सुन ले दोनों, रियासती प्रवक्ता और आजादी प्रवक्ता। हिंदी में कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। 1990 से लेकर 2005 तक चले गए 2005। देखिए, इनसे पूछिए, सरकार नहीं है वो हेरा फेरी कर रहे हैं। ये मंचों से ससलमुद्दीन जिंदाबाद और शहाबुद्दीन जिंदाबाद जो करते हैं, ये किस चीज का धोखा है? ये प्रबोध करते हैं और ये उकसाते हैं लोगों को, और ये गाने में जाके संविधान को कूड़े में फेंकने की जो बात करते हैं, ये सब प्रबोध करते हैं। और इसी प्रबोध का नतीजा है कि शांत बिहार में आप जैसे लोग अशांति पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, क्योंकि विकास आपको पछता नहीं है। विकास देख के आप लोग भड़कते हैं, तो आप लोग का एक ही मामला है, इसी तरह बिहार को बदनाम कराओ। खतरे में रहेगी तो विकास कैसे होगा बिहार में? क्या कि उद्योगपति का मगर लोग डरे रहेंगे, कैसे विकास होगा बिहार में? फिर बिहार में कोई डरा नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि बिहार में कोई डरा हुआ नहीं है, और बिहार में जो विकास हो रहा है सबको दिखाई पड़ रहा है। ये चंद लोग, मैं फिर कह रहा हूं, चंद लोग जो कसम खाके बैठे हैं कि हमको विकास करना ही नहीं है, विकास से यही लोग कहते थे कि विकास से क्या होगा। वही विकास से चिढ़ने वाले लोग आज बिहार के विकास को देखकर ये लोग जानबूझकर इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे कि एक डर का भय वातावरण पैदा हो। इस तरह के बिहार की जनता निर्भीक होकर अपना काम कर रही है, आगे भी करेगी। सुनील जी नाम बता दीजिए, इस तरह का माहौल कौन पैदा कर रहा है? कौन नाम बता रहा है? क्योंकि आंकड़े तो सबके सामने हैं।
हर घटना के बाद जो विवेचना होती है और उसके जो परिणाम आते हैं वो परिणाम ये बताने के लिए काफी है कि इस तरह के काम करने वाले के पीछे कौन प्रश्न देने के लिए खड़ा है। अभी गोपाल शंकर की बात हो रही है ना, अभी एक नाम आ रहा है एनएलसी का, देखिएगा वो एनएलसी कौन निकलते हैं, देख लेंगे ये लोग, आपके सामने आएगा और फिर ये लोग की बोलती बंद हो जाएगी। ये लोग यही करने पर खुले हुए और कुछ नहीं है ये। ठीक है, चलिए अरुण जी जवाब दे दीजिए। देखिए सभा जी, लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं है और डेवलपमेंट की बात करते हैं। किस तरह का डेवलपमेंट इन्होंने बिहार में किया? एनसीआरबी का आंकड़ा हमने बताया, नीति आयोग का रिपोर्ट भी लोगों को पढ़ लेना चाहिए। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का हब बिहार बन गया है। केंद्र में भी 11 साल से इनकी सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। एक सुई की फैक्ट्री नहीं खोल पाए। 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके रोजगार की खोज में, भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है। तो इसलिए नहीं, मैं मुद्दे पे इनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ना। अभी राजनीति छोड़कर एक बात बताइए, कहाँ कमी लग रही है आपको? क्योंकि हालत सबके सामने है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो चुकी है, तो कैसे सुधार हो सकता है इस पे बात कर। देखिए कमी कहाँ है? सरकार की इच्छा शक्ति मर चुकी है, सरकार अचेत हो चुका है। लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते आ रहे हैं, हम लोग भी कहते हैं, महागठबंधन के सारे लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर अधिकारी राज को चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी से बिहार संभलने वाला नहीं है, वो थक चुके हैं और इस प्रदेश को कई दूसरे आदमी चला रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के हालात है और दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होते जा रहा है। सुधार कैसे? देखिए सुधार तभी होगा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जब यहाँ बनेगी और वह सरकार महागठबंधन उस तरह का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही संभव है। और अब एक खटहरी सरकार से बिहार चलने वाली नहीं है और बिहार की जनता ने भी तय कर लिया है कि इस सरकार को हटाना है। बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार। अरे भैया आप बताइए ना, भ्रष्टाचार चरम पर है। 100 चूहे खाने वाले को बिहार की जनता तो सर आंखों पर बिठाए हुए है, जनता तो सर आंखों पर बिठाए हुआ है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, सुनील जी, बिहार की जनता ने तय कर लिया है अब की बार तेजस्वी सरकार। बिहार की मैं यही ना अकेले अब आपको सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला, यहाँ तक आप लोग तो मंदिर में भी घोटाला कर लिए। चंदा देकर धंधा देने का काम आप लोगों ने किया, भ्रष्ट तो आप लोग हैं। 100 चूहा खा के बैठे हुए हैं आप लोग। हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और वाकई ये सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पक्ष हो या विपक्ष, इस पे तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है, लेकिन अब सवाल और मुद्दा ये है कि बिहार में आखिर क्राइम कंट्रोल कब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।